आज भाई दूज का त्योहार है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों के स्वस्थ, खुश और सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, तो भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। देखिए भाई बहन के स्नेह से जुड़ा भाई दूज पर ये खास रिपोर्ट। भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्योहार भाई दूज। भगवान यम और यामी के स्नेह से जुड़ा है भाई दूज। भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और बहन को उपहार देता है। 5 दिन के दीपावली के त्योहार में भाई बहन का त्योहार भाई दूज बेहद ही अहम माना जाता है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भाई दूज क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है? भाई दूज मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि देवी यामी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। यमराज अपनी बहन से काफी समय से नहीं मिले थे। एक बार वो अचानक दिवाली बाद अपनी बहन यामी से मिलने पहुंच गए। यमदेव अपनी बहन यमुना या यामी से मिलने उनके घर गए। भाई यम को बहन यामी ने बड़े उत्साह के साथ सत्कार किया। यमदेव की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया, मिठाइयां खिलाई और फिर बढ़िया भोजन कराया। यमराज बहन यामी के स्वागत सत्कार से काफी खुश हुए और यामी से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर यामी ने अपने भाई से कहा कि वे चाहती हैं कि यम हर साल उनसे मिलने आए और आज के बाद जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे उसे यमराज का भय न रहे, क्योंकि उसकी बहन का प्यार और प्रार्थना भाई की रक्षा करेगा। यमराज ने यामी को वरदान दिया और कहा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से मिलने जाएगा और बहनें उनका आरती और तिलक कर स्वागत करेंगी तो उसका कल्याण होगा। और यही वजह है कि दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज मनाया जाता है। आज भाई दूज है, हम भाई दूज पूज रहे हैं और यहाँ पे भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। आज भाई दूज है, हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भाइयों के तिलक लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। 2-3 दिन से मजे से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। आज भाई दूज है और हम 5 दिन का त्योहार मना रहे हैं। धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज, और आज तिलक लगाएंगे भाई के और पैसे मिलेंगे हमें और मिठाई खिलाएंगे। आज मेरे ससुराल में फर्स्ट भाई दूज है और हम 3 दिन से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं और आज मेरे सबसे तिलक विलक लगेगा। धार्मिक आस्था है कि भाई की लंबी आयु के लिए बहन यम की पूजा करती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। भाई के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाई को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज और यम द्वितीया के पौराणिक कथाओं को अगर आपने जान लिया है तो अब इस साल अपने भाइयों को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। दोपहर 1:10 से लेकर 3:21 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। हालांकि बहनें शाम 7 बजे के पहले कभी भी भाई को तिलक लगा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ, जहां हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, आज बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है दीपावली के बाद भैया दूज। किस तरह की तस्वीरें हैं और जोधपुर में कैसे मनाया जा रहा है भैया दूज?
देखिए आशिफ, बात करें तो जिस प्रकार से दीपोत्सव के दौरान जो आज सबसे महत्वपूर्ण दिन जो भैया दूज है, इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यता ऐसी है कि जो भगवान यमराज थे वो अपनी बहन यमुना के घर गए थे और वहाँ पे उन्होंने भोजन किया था। इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये बात कही थी कि जो भी व्यक्ति आज के दिन अपनी बहन के यहाँ जाएगा और तिलक करवा कर उसके साथ भोजन करेगा, उसे यम का भय कभी नहीं सताएगा। जोधपुर शहर में जो है धूमधाम से जो है भैया दूज मनाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो बहनें अपने भाई को जो है तिलक लगाकर जो है इस त्यौहार को जो मना रही है। और भाई और बहन के बीच जो एक संबंध है जो यमुना और यमराज के मध्य रहा था और जिसके बाद जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया गया था और बताया गया था कि जो व्यक्ति, जो भी महिला अपने भाई को जो है तिलक कर उसके साथ भोजन करेगी, उसको भोजन करवाएगी, उसको जो है यम का भय नहीं सताएगा। हालांकि ये मान्यता रही कि भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन नहीं करता, लेकिन आज के दिन जो है चाहे वो बड़ा हो या छोटा भाई अपनी बहन के जो पैसों की या उसके घर की जो है चीज़ को जो है ग्रहण करता है, खाता है। और इसके साथ ही जो है यम द्वितीया का जो आज भाई दूज और यम द्वितीया का दिन है उसको जो है सेलिब्रेट करके कहीं ना कहीं जो यम का भय है उसको खत्म किया जाता है और जो नरक की यातनाओं की जो बात की जाती है उससे बचने का एक माध्यम इसको माना गया। और आप देख सकते हैं जो बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर जो इस पर्व को मना रही है। और सबसे बड़ी बात, इस पर्व के साथ ही जो कहीं ना कहीं जो भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है उसको भी जो एक मान्यता के अनुसार आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है क्या महत्व रहा है, किस तरह से बहनें जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। बताएं आप क्या महत्व है इस दिन का? इस दिन का महत्व ये है कि यमुना जी ने बहुत याचना की कि मेरे भाई हो आप, यमराज जी से आप मेरे घर पे आके भोजन कीजिए। यमराज जी बड़े भाई थे तो वो जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने कई बार टाला, लेकिन यमुना जी के बार बार निवेदन से वे उनके घर गए। उनको लगा कि यम को कोई भी घर बुलाना नहीं चाहता, लेकिन बहन का प्यार था जो उनको बुला रहा था। वो उनके घर गए और उनके सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब यमुना जी ने वर मांगा कि इस दिन जो भी है ना भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन ग्रहण करेगा उसे यम का भय नहीं रहेगा, नरक का डर नहीं रहेगा। इसीलिए सभी बहनें भाई दूज को मनाती है और अपने भाई का सत्कार करती है इस दिन। आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया, क्या आपके मम्मी पापा ने आपको क्या बताया इसको? शुरू से यही कहानी बताई है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाया था, पहली बार बुलाया था, आदर सत्कार किया था, उससे वो खुश हो गए थे और फिर उन्होंने उनसे वरदान मांगा था और ये भाई दूज वाली प्रथा शुरू हुई थी। और हमेशा से भाई को तिलक करना उसको इस दिन के लिए, क्योंकि राखी पे तो भाई बहनों के लिए करते हैं, तो एक ये इकलौता त्यौहार होता है जिस दिन भाई के लिए हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए भाई दूज का एक अलग ये है। और भैया का तिलक किया है और उसको टीका वगैरह लगा के लड्डू वगैरह दिए हैं और गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो भाई है उसको जो बहन जो अपनी पैसों से अपने खर्चे से जो है खाना खिलाती है। यह पहला त्योहार, एकमात्र त्योहार है जब भाई जो है अपनी बहन के यहाँ पे भोजन करता है और जिसमें भाई जो है वो बहन के घर जाता है। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद बात करेंगे तेल में लगी सियासी आग की।